सोचते हैं कि वो खिलाड़ी है, क्योंकि वो आपसे सबसे पहले मिलेंगे, आपसे दोस्ती बनाएंगे, आपसे ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि आपको लगेगा कि वो आपके भाई है, आपके रिश्तेदार है, आपके बहुत खास बनेंगे, आपके घर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस जैसा भाई जैसा तो कोई भाई नहीं है, मेरा खास भी ऐसा नहीं है, इस जैसी बहन तो मेरी खास बहन जैसी नहीं है। उसके मम्मी पापा अंकल आंटी आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे उसके माँ बाप ऐसे हैं कि अपने से भी ज़्यादा प्यारे आपको हो जाएंगे। आपके साथ में वो लोग बहुत ऐसे पैसे आएंगे, आपकी फीलिंग्स में ऐसे अटैचमेंट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार यही मेरी जिंदगी है, बहुत अच्छे लोग हैं उनके साथ में। आप उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हें वो प्यार देंगे जैसा तुम्हारे घर में भी तुझे नहीं मिला होगा, और उसके बाद में तुम लोग उनके हो जाओगे, और फिर वो तुम्हें हर चीज़ के लिए हर काम तुमसे करवाएंगे, तुम उनके काम आओगे, उनके परेशानियों में हर चीज़ में तुम उनकी हेल्प करोगे, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे घर का काम हो, चाहे इन सब चीज़ों में तुम तुम्हारा काम छोड़ के करोगे, क्योंकि तुम उनसे लगा हो जाएगा, तुम उन लोगों के साथ रहोगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो सब अपने हैं, और उनके साथ में तुम रहने लगो, उनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा एक दो दिन उनसे नहीं भी मिलोगे तो लगेगा नहीं यार उनसे नहीं मिलना, तो तुम उनसे मिलने जाओगे, अपना काम थकाओगे, उन सब चीज़ों के लिए तुम इतना सब कुछ करेंगे। लेकिन जब तक तुम ये सब करते रहोगे वो तुम्हारी बहुत बड़ाई करेंगे, तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे, तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तुम्हारे को ऐसा लगेगा तुम्हारे को बड़े भाई साहब बनाएंगे, या तुम्हें बड़े भैया बनाएंगे, तुम्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम कहीं उनके फंक्शन शादी पार्टियों में जाएंगे तो 10 लोगों से मिलाएंगे कि ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरे वैसे लगते हैं, ये मेरे सर हैं, ये ऐसे तुम्हारे को ऐसा फील आएगा नहीं यार क्या बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और तुम्हें कुछ दिक्कत हो गई तो तुम उनसे कभी हेल्प मांगो, वो तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाए, सबसे पहले तो वो मना करेंगे। और अगर उनको किसी कारण से उनके घर में किसी को कोई दिक्कत हो गई और उसके अंदर वो सबसे पहले अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें फंसा देंगे कि क्या नाम ये इसने करवाया था, ये सारा काम ये उसके साथ था, ऐसा था वैसा था, तुम्हें फंसवा देंगे, तुम्हारी मार्केट वैल्यू खराब करेंगे, तुम्हें धीरे धीरे ऐसा मेंटली परेशान कर देंगे। तुम सोचोगे अरे यार मैं किस जीवन में जी रहा था, मैं सोचा था ये तो अपने है ही नहीं, इन्होंने तो मुझे धोखा दिया। उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम पागल थे, क्योंकि तुम उनकी भावनाओं में बैठ गए। लोग तुम्हें यूज करके चल गए, तुम्हें पता ही नहीं चला कि उस आदमी ने तुम्हें कैसे यूज कर लिया, और तुम उस चक्कर में रह जाओगे। तो इसलिए मेरे भाइयों इस दुनिया के अंदर पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा कमाओ, पैसे से ही रिश्ते बनते, बिना पैसे के कोई रिश्ते नहीं होते। अगर बिना पैसे के कोई रिश्ते होते तो लोग जुआरी और शगुन करते हैं ना, उसके अंदर पैसे नहीं देते। अगर बिना पैसे के रिश्ते होते तो एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, न किया हो तो करके देखो। इसलिए पैसे कमाओ, आपकी मार्केट वैल्यू अपने आप बन जाएगी, पैसे कमाओ आपके रिश्ते अपने आप बन जाएंगे, पैसे कमाओ आपके दोस्त अपने आप बन जाएंगे, पैसे कमाओ लग्जरियस अपने आप आ जाएगी, पैसे कमाओ आपका घर बन जाएगा, हर चीज पैसा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, कुछ लोग ये भी कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पैसा हाथ का मैल है। ये कहने वाले लोग कौन होते हैं? जिनके पास में खुद के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसे की जगह पैसा ही काम आएगा। आज तुम भीख भी मांगोगे ना, तो तुम्हें भीख मांगोगे तो वहां भी कुछ पैसे मिलते तभी तुम खाना खा पाओगे, वरना कोई तुम अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अगर कोई मान लो तुम्हें कोई ये कह रहा है कि यार नहीं पैसा कुछ नहीं होता, आदमी का व्यवहार भी होता है। व्यवहार में तुम अच्छे कपड़े पहन लो, व्यवहार में देखे तुम अच्छा खाना खा लो, व्यवहार में तुम गाड़ी चला लो। गाड़ी बिना पैसे की चलेगी? गाड़ी में खर्चा पेट्रोल भी डलेगा, गाड़ी की सर्विस भी होगी, बिना पैसे की सर्विस होगी नहीं ना। गाड़ी खरीदोगे कैसे? पैसे से करो। अच्छे कपड़े कैसे करो? पैसों से। तो इसलिए पैसा कमाओ। आपका जीवन के अंदर मकसद होना चाहिए आदमी को आगे बढ़ने का और सिर्फ पैसा कमाना। इस दुनिया में कलयुग के अंदर पैसा बहुत जरूरी है। पहले का जमाना अलग था। आज अगर बिना पैसे के अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी झंड है, कोई मतलब नहीं। ऐसी जिंदगी जीने का तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खत्म है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दो और उन सब लोगों से दूर हो जाओ। और ये जो छोटी छोटी इमोशनल बातें होती है ना कि मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, मेरे को उसने धोखा दे दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ चीट कर दिया, वो लोग आए तुम्हें चीट करने के थे, तुम सिर्फ भावनाओं में बह गए, क्योंकि तुम सोचते थे कि पैसा नहीं व्यवहार, पैसा नहीं रिश्ता, पैसा नहीं ये मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है, ये मेरा अपना है। कोई अपना नहीं है, कोई अपना भाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। सब अपना मतलब निकालने के लिए आ रहे हैं, सब अपना स्वार्थ है, क्योंकि तुम्हारा अगर उसका काम तुमसे निकल रहा है इसलिए वो तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हारे से काम निकलना बंद हो जाएगा, तुम्हें छोड़ के चल जाएगा और तुम सिर्फ इमोशनल भावनाओं से रह जाओगे। इसलिए इमोशनल फुल होना बंद करो। ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल राय दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इसलिए मैं भी खुद को अब अपने आप को बदल के ये मैं चाहता हूँ कि हर इंसान तक ये बातें पहुंचे, क्योंकि मुझे लोगों से बातें करना, लोगों की बातें सुनना ये मुझे बहुत अच्छा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं सारी चीज जीवन में जो मेरी घटनाएं हुई है वो सब चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, उसी से सीख के आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी से अगर तुम जितनी कम उम्र में सीख जाओगे उतने ज्यादा तरक्की कर जाओगे। क्योंकि इस आने वाले जमाने में स्ट्रगल और मेहनत बहुत है। आने वाले जमाने में जिसके पास में टैलेंट होगा वही आगे बढ़ पाएगा। इमोशनल फुल आदमियों का लोग इस्तेमाल ही करेंगे। इसलिए इमोशनल होना बंद करें, बिना फालतू के रिश्ते नाते बनाने बंद करें। एक अच्छे रिश्तों में रहो, जो रिश्ते आपको समझे आप उनको समझे, ऐसे रिश्ते बनाओ। ऐसे रिश्ते बिल्कुल मत बनाओ जो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तो तुम्हें जब पता चलेगा जब लास्ट में जब तुम्हारी कंडीशन खराब होगी, तब तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू गिराएंगे, तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे मार्केट के अंदर, तुम्हारे को भरा बुरा खाएगा, तो तुम्हें लगा यार इसे तो मैं अपना मानता था,
मेरा भाई होकर मुझे ऐसा कर रहा है, यार मेरा दोस्त होकर, यार मेरे अंकल आंटी पड़ोसी होकर, यार मेरा अपने ऐसे होकर, ये सब चीजें जब पता लगी जब तुम्हारे साथ में बुरा होना स्टार्ट होगा, तब तक तुम्हें पता नहीं लगी, जब तक तुम इन सब चीजों के चक्कर में उनके ऊपर खर्चा करते रहोगे, तुम कमाते रहोगे, तुम लाइफ स्टाइल मेंटेन करते रहोगे और उनके हिसाब से स्टैंडर्ड की लाइफ जीते रहोगे। लेकिन जैसे तुमने इन सब चीजों के लिए मना करना स्टार्ट कर दोगे, सब चीजें, या तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, या तुम देना बंद कर दोगे, या मान लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी, तो वो तब तुम्हें उस चीज का दिन दिखाएंगे, तब तुम्हारे साथ में वो तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे कि ऐसा करो कि क्या नाम तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे। तो इन सब चीजों से अगर दूर होना, लाइफ के अंदर अगर तुम्हें कुछ करना है तो खुद पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, रिश्ते अपने आप बन जाएंगे, पैसा कमाओ, जीवन अपने आप चल जाएगा। इस कलयुग का एक सच है मनी। अपने आप को काबिल बनाओ, काबिल बनो, काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा दुनिया चलेगी, दुनिया चलेगी तो लाइफ बदलेगी। इसलिए लाइफ को बदलो, पैसा कमाओ, लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जाओ। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहो, इमोशनल फूल बिल्कुल मत बनो, बिना फालतू का व्यवहार मानो। चाहे गुलाब का फूल एक ही है पर महंगा आता है, अच्छा होता ना, तो चाहे दोस्त एक ही रखो, गुलाब के फूल जैसा रखो जो आपके हर मुसीबत में साथ दे। कभी आपके दिन खराब आए तब भी वो आपको भला बुरा नहीं कहे, आपका साथ नहीं छोड़े, जब तुम्हारे दिन अच्छे हो तब भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़े। ऐसे इंसान को बिल्कुल मुंह मत लगाना जो तुम्हारे अच्छे के लिए साथ होंगे, लेकिन जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होगा तब वही तुम्हें परेशान करेगा, वही तुम्हें बोलेगा तू ही गलत है, ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ऐसे इंसान से बिल्कुल मत। इसमें सब अपने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरे लोग ही। क्योंकि तुम्हें एक और चीज बताऊं, धोखा तुम्हें वही देगा जो अपना होगा, क्योंकि दूसरा इंसान तो तुम्हें जानता ही नहीं है, तो वो तो तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकता। धोखा वही देगा जो तुम्हारे जानकार, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह। यही अनजान आदमी तुम्हें धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि अनजान आदमी तुम्हें जानता ही नहीं, उसे तो तुम्हें बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तुम्हें धोखा कैसे देगा। धोखा सिर्फ जानकार आदमी देगा। इसलिए रिश्ते भी सोच समझ के। आज की दुनिया में रिश्ते हो गए माइंडली, लोग माइंड गेम खेल के रिश्ते बनाते हैं, सब अपना फायदा देखते हैं रिश्तों के अंदर। अगर फायदा है तो रिश्ते रखते हैं, फायदा नहीं तो रिश्ते नहीं रखते, सिर्फ रामनामी रखते हैं। कई बार तुमने अपने समाज, परिवार, अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा कि जिस आदमी का पैसा नहीं है, जो आदमी किसी पे खर्चा नहीं करता, उसके आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खर्चा नहीं करता। इसलिए इस दुनिया में पैसा है सब कुछ। आज तुम्हारी बहन बेटी भी घर पे आ रही, तुम भी उसको अच्छा नहीं दोगे तो वो भी तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अगर एक घर में दो भाई हैं, एक भाई उसे 10,000 रुपए दे रहा है, एक भाई 5,000 दे रहा है, तो 10,000 वाले की ज्यादा वैल्यू होगी। इसलिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे वाले की ही वैल्यू होगी। इसलिए सबसे पहले काबिल बनो, पैसा कमाओ इस दुनिया के अंदर। मनी इज इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मनी इज इम्पोर्टेंट है, पैसा ही इम्पोर्टेंट है। पैसे के बिना कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, पैसे के साथ साथ अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर अपनी हेल्थ नहीं रही तो पैसा कमाओगे किससे। इसलिए हेल्थ का जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को दो, फिर पैसे को प्रायोरिटी दो। इसके अलावा बाकी लोगों को प्रायोरिटी बाद में देना, क्योंकि जब तुम्हारे पास ये सब होगा तो प्रायोरिटी अपने आप आ जाएगी। जब शाम को घर के अंदर एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी लाइफ होगी, घर में लोग जीने लगेंगे ना, तो घर वाले अपने आप सब अपने हो जाएंगे, सब तुम्हारी वो इज्जत करेंगे, वो आदर, वो सम्मान तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुमने अगर पैसा नहीं खाया, तुम अगर काबिल नहीं बने, तुम अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं, तुम्हें ढंग का खाना तक नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें घर में जाके ढंग का खाना भी खाना है तो उसके लिए भी तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि खुद के घर के अंदर भी इज्जत पाने के लिए आज के टाइम पे पैसा कमाना पड़ता है। ये सच्चाई। इसलिए पैसा कमा मेरे भाई और फिर आगे बढ़, वरना कोई मतलब नहीं इस जीवन के अंदर। इस जीवन में अगर तुमने पैसा नहीं कमाया, लाइफ को ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई इस लाइफ का सेंस नहीं है। मैंने एक टाइम पे ये जीवन देखा है कि बिना पैसे कोई मतलब नहीं है। आज अगर मैं 4 पैसे खर्च करता हूँ तो लोग मुझे बहुत बड़ी इज्जत दे, चाहे मेरा घर हो चाहे कहीं हो। और जब मेरे पास नहीं थे, एक टाइम मेरा वक्त खराब आया था, मेरा बिजनेस डूब गया था, पैसा नहीं था, तो लोगों ने मुझे क्या कहा मुझे सब पता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ सबके साथ होता है, मैंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें करते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ, बहुत लोगों के मैंने दुखड़े सुने हैं, बहुत लोग परेशान इस दुनिया पे। सबसे पहले इमोशनल फुल होना बंद करें, हर किसी से रिश्ते बनाना बंद करें, रिश्ते समझदारी से और तरीके से सच्चे रिश्ते बनाओ। बिना फालतू से काम, बिना फालतू के दिमाग मत लाओ, काम से काम रखो, पैसा कमाने पे ध्यान दो। जॉब करना है तो जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, जिस फील्ड में तुम्हें पैसा मिल रहा है उस फील्ड से पैसा कमाओ। और जो इस पैसे में ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा जियो, जिसमें तुम समय संतुष्टि मिल सके वो जीवन जियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अगर बिल्कुल ऐसे रहोगे इमोशनल फूल बन के रहो, क्योंकि इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो इमोशनल फूल बन जाते हैं और फिर बाद में उनके साथ धोखा हो जाता है। धोखा होने के बाद में वो सुधरते हैं, फिर उन्हें संभलने में उम्र लग जाती है, क्योंकि उनकी जब तक उम्र निकल चुकी है 30-35 साल के हो जाते हैं इन सब चीज़ों के अंदर फंसे हुए, और वो ना कुछ अर्निंग कर पाते हैं, ना लाइफ के अंदर कुछ कमा पाते हैं। इसलिए अगर लाइफ के अंदर कुछ कमाना है, कुछ बनना है तो मनी कमाओ। मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसा तुम पैसे को ऊपर नहीं ले सकते, पर पैसा तुम्हें ऊपर जरूर ले जा सकता है। ऊपर से मीन्स है मेरा कि तुम्हें तरक्की की सीढ़ियां
ले जा सकता है, तुम्हें ऊंचाई पे ले जा सकता है, तुम्हें मान सम्मान दिला सकता है पैसा, पैसा तुम्हें इज्जत दिला सकता है, पैसा तुम्हें लग्जरी दिला सकता है, पैसा तुम्हें सुकून का जीवन दिला सकता है। पैसे से आज अगर तुम चाहते हो कि मैं गरीबों की मदद करूं, तो बिना पैसे भी तुम गरीबों की मदद नहीं कर पाओगे। गरीबों की मदद करने, उनको खाना खिलाने के लिए भी पैसा चाहिए होगा। पैसा लो, कमाओ, फिर उनको चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अर्निंग सोर्स क्या है, उनकी मदद करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, वो भी तुम्हें पैसा ही चाहिए होगा। चाहे अगर तुम मान लो समाज सेवी हो, लोगों से डोनेशन लेकर तुम उनकी मदद करो, तो वहां भी तो पैसा ही काम आ रहा है। हर चीज के पीछे पैसा है। तुम्हारे घर में लाइट जल रही है तो वो पैसे से आ रही है, तुम्हारे घर में रोटी आ रही है वो पैसे से आ रही है, तुम्हारे घर में कपड़े आ रहे हैं वो पैसे से आ रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना पैसे के आ रही है। ये बताओ आज के टाइम पे बिना पैसे क्या हो रहा है। अगर तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ भांड बेटी आई, तब भी तुम सगुन और जुआरी में भी पैसे देते हो, और तुम भी कहीं जाते हो तुम्हें भी सगुन और जुआरी में पैसे मिलते हैं। और अगर कहीं से नहीं भी मिले तो तुम ये बात करते हो कि अगले ने कुछ नहीं दिया, चाहे वो 10 रुपए दे चाहे 100 रुपए दो। तो भैया बात ऐसी है, ये सब क्या नाम, क्योंकि लोग ये कहते थे कि क्या नाम, पहले क्या होता था कि सगुन के तौर पे इसलिए दिया जाता है कि अगला बंदा आया है, इसको जुआरी भी दिया, चलो खर्चा भी हो और हुआ, तो इसलिए लोग उसको दे देते, जुआरी का सगुन का नाम दे देते थे कि इस बहाने से कि हम लोग पैसा नहीं दे रहे, जुआरी दे रहे हैं या सगुन दे रहे हैं या उसकी इज्जत कर रहे हैं या सम्मान से उसको दिया। लेकिन दिया गया है सिर्फ पैसा, इसको प्रैक्टिकल सोचो। और आज के टाइम पे अगर आपको ऐसा होता है ना, तो लोग ऐसे एक बात बताइए कि पहले के टाइम पे 11 रुपए 21 रुपए में भी तो होता था, आज लोग लाखों रुपए क्यों देते हैं। आज भी तो 1100-2100 रुपए जुआरियों में सगुनों में क्यों दिया जाता है। क्या तुम्हें 5-5 10-10 रुपए में दे सकते हो, लेकिन क्यों, अच्छा नहीं लगे ये ले। तो भैया हर जगह पैसा ही काम आएगा, चाहे जीवन में कहीं भी चल जाओ। तुम अगर मंदिर में धूप चढ़ाओ, फूल लाओ, आजकल हर चीज बिकती है भैया, हर चीज हर जगह बिकती है, हर चीज पैसे जाते हैं। बिना पैसे के जीवन का कोई मतलब नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई, और मेहनत कर, आगे बढ़, काबिल बन, पैसा कमा। मनी इज मनी, क्योंकि पैसे के बिना इस जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। तुम्हें पैसे के बिना तुम ढंग से जी भी नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें रोड पे ही सोना है, भीख मांगे जीना हो तो तुम्हारी अलग बात है, वरना बिना मनी के कोई जिंदगी नहीं। अच्छी खासी जिंदगी के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा। मनी इज मनी।